आज तक उसे प्रभु दर्शन नहीं किया। और अगर वो मेरा पास भी है और भगवान जी शिव के धनुष का खंडन क्या है, जो न भूला मुझे ही सेवे न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जिसने भगवान शंकर के आयुध का आकर्षण किया है वो साधारण कोटि का नहीं, वो सहस्त्राभाव अर्जुन की समान मेरा शत्रु है। इसलिए मेरे 100 विदाओ जिसने धनुष तोड़ा है उसको अलग कर दो, या विहाय समाजा, या समाज उसको छोड़कर अलग हो जाए। वो अगर दोनों कार्य नहीं किए जाए तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, सब। देखिए परशुराम जी ने घोषणाएं तो बहुत की। अब परशुराम जी जो कि क्रोध में और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे, तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। बस व्यंग शुरू हो गया। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो सुना समाज के मनीषियों ने, ज्ञानियों ने और विद्वानों ने सभी ने सुना महात्मा परशुराम जी का वक्तव्य। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं, जही शिव धनु तोरा सहस्र बाहुशम सो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह हमारा सहस्राबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। जबकि धनुष तोड़ने वाले में और सहस्राबाहु अर्जुन में, सहस्राबाहु की कोटि वो दुराचारी की कोटि है और धनुष तोड़ने वाले की कोटि धर्माचारी की कोटि है। तो फिर महात्मा जी के द्वारा सहस्रबाहु शम, फिर महात्मा जी कह रहे हैं, जय शिव धनु तोरा सहस्रबाहु समशोरी पुमोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, और नत मारे जय है सब राजा। यदि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग नहीं हुआ तो जितने ये राजा हैं ये सारे राजा मारे जाएंगे। यदि ऐसा ना हुआ तो समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे। महात्मा जी ने कई बिंदु बनाए, यद्यपि कई बातें रखी जो विचारणीय है। यदि धनुष न टूटता तो क्या टूटता? धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो सनातन संस्कृति का सिद्धांत टूट जाता। और अगर धनुष न टूटता तो सीता का विश्वास टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो समाज की अपेक्षाएं टूट जाती। और अगर धनुष न टूटता तो माता सुनैना की आशाएं टूट जाती। लेकिन धनुष टूटा, धनुष टूटा तो साथ में और भी कुछ टूटा। क्या टूटा? सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन करी अभिमानु। राजाओं का संशय और अभिमान धनुष टूटने से दूर हुआ। उन राजाओं का
जिन राजाओं को ये अपनी भुजाओं के बल का गर्व था, उन राजाओं का गर्व दूर हुआ। फिर महात्मा जी के द्वारा ऐसा वक्तव्य क्यों? कहिए कहिए कहिए, क्या हाल चाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों फूल रहे हाथी जितना? ऐसे तो है भैया, क्यों फूल रहे हाथी जितना? देखो, किसी की नकल भी करो, ये आपने उसको भी नहीं स्वीकारा, दीप को भी, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करो। ये आंखें सब लाल लाल है। कहिए कहिए, ये क्या हाल चाल? नहीं, हाल चाल नहीं, तुम हमारे हाल चाल के ठेकेदार नहीं हो, और इसी पर तुम्हारे गुरु को भी हमने इसी पर, हमारे साथ वो नहीं कहता ये, इसलिए इसको छोड़ करके दूसरा कहो। क्यों फटती इतनी तनी हुई? हाँ, ये सब ठीक है। क्यों फटती इतनी तनी हुई? का प्रयोग करो। श्रम बिंदु से तनी हुई, ये आंखें मुझ सब लाल लाल है। कहिए कहिए, क्या हालचाल? अब क्रोध में हो तो कुछ न कुछ तो बोलो होगी। देंगे फरसा। फिर महात्मा परशुराम जी के द्वारा एक और वक्तव्य रखा गया कि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग नहीं हुआ तो सारे राजा मारे जाएंगे। यद्यपि आपके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को सहस्राभाव की शम कोटिका बताया गया, यद्यपि महात्मा जी, मैंने तो अपने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा कि आज आपके द्वारा किया जा रहा है। बहु धनुही तोड़ी ललिताई कबहु न असृष कीन असृष, ऐसा क्रोध न कीन गोसाई। तो मैं क्या ये मान लूं कि यदि आप एक धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस धनुष से ममता है? यही धन पर ममता के हेतु। बहुत बढ़िया, हम जान रहे थे भाई यही गड़बड़ करेगा, हमें पता था कि गड़बड़ यही करेगा। हाँ, और क्यों ना करेगा? देखो, संगत का भी बहुत बड़ा असर होता है। जैसे गुरु घंटाल के साथ ये घूम रहे हैं, वो भी गुरु बहुत अच्छे हैं। अब जिनके साथ घूम रहे हैं वो गुरु जी ने पूरे 10,000 वर्ष तपस्या की और नाक कान मूंदे बैठे रहे, और जैसे वहां से मेनका निकली तो नाक कहूं कान कहूं और गुरु जी मेनका के पीछे है, उनके साथ घूम रहे हो। अच्छा, कहिए कहिए क्या हालचाल है? हालचाल पूछ रहे हो, हमारा सब मंगल है। और क्योंकि संसार में जब मंगल की आवश्यकता होती है तो हमें किसी के मंगल की आवश्यकता कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं होती। मंगल हमारे घर में है और तुम्हारा मंगल तुम्हारे घर में है। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। लेकिन हमको जब मंगल की आवश्यकता पड़ी तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम चंद्र सामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हमारे कुशल मंगल के लिए हमारे गुरु परिवार में हमारे विनायक है, इसलिए हमें किसी की कुशल मंगल की आवश्यकता नहीं है, हम सब कुशल मंगल है। लेकिन अब तुमने जो बिंदु रखे हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तुमने बिंदु बनाया कि हमें है ममता, ये बिंदु लेना है ना, ममता। अगर तुम हमें ममता से जोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे ज्ञान के लिए बताए लक्ष्मण कि ममता हमें हो ही नहीं सकती। और क्यों नहीं हो सकती? ममता क्या है? ममता तरुण तमी अंधियारी राग देसे हुलू के सुखे कारी। ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता क्या है? अंधियारी रात। अंधियारी रात हो, मानो ममता अंधियारी रात्रि है तो अंधियारी रात कैसे मिटे? सूर्य की आवश्यकता है, और सूर्य कहाँ मिले? तो आए भृगु कुले कमालो पतंगा। हम है सूर्य, मानो सूर्य, और वो है मानो अंधियारी रात्रि। इसलिए
सूर्य के सामने ममता रूपी अंधियारी रात्रि नहीं रह सकती। दूसरा, ममता खलु नर्तकी बिचारी। ममता क्या है? ममता नर्तकी है। नर्तकी का मतलब है नारी, और अगर वो नर्तकी है तो वो चाहे जैसी नर्तकी हो, ब्रह्मचारी को उस नर्तकी से कोई लेना देना? बताइए भाई, ब्रह्मचारी को किसी नारी से क्या लेना देना? इसलिए भी हमारे हृदय में ममता नहीं है। और अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगता हो कि परशुराम जी को ममता है, तो मैं अपनी वाणी में अल्प विराम देता हूं, बताने का प्रयास करो। महात्मा परशुराम जी ने कहा कि मेरे जीवन में ममता नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि आपके जरा समझिएगा आप लोग। इन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ममता नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि इनके जीवन में ममता है। मैंने क्या कहा था? यही धन पर ममता विशेष है। व्यक्ति विशेष के लिए जब कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसमें जोड़ा जाता है उस शब्द को। तो मैंने क्या कहा? यही धन एक है, तो यही धन पर। आपके जीवन में नहीं कहा था, पहले ठीक से सुनो। यही धन पर ममता के लिए। तो फिर आपने कहा हमें ममता नहीं है, तो क्या है भाई? कुछ न कुछ तो लगाव है इससे। तो क्या है? श्रद्धा है? क्या है? क्या है? अब ये पूछने का प्रयास करो भाई, ऐसे थोड़ी है। तुमने कहा, हमने कहा है कि इसमें ममता है। अरे भाई, जैसे कह दो कि आप किसी चीज को देख के डर गए, और वो डरने वाला कहा है कि भैया हमारे जीवन में डर है ही नहीं, तो कहां से डर जाएंगे? हैं? तो जब हमारे जीवन में ममता नहीं है, तो ये धनु पे ममता कहां से हो जाएगी? अब से यही बात ने विरोध क्यों? हमें धनुष टूटने का इसलिए विरोध है कि यहाँ पर देखिए 4 खंड महिलाएं, ये धनुष की मर्यादा नहीं है। और जहां मर्यादा की अवहेलना होती है, जहां पर राजगद्दियां काम नहीं करती, वहां पर व्यास गद्दियां काम करती हैं। जहां पर राजगद्दियों के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाएंगे, वहां वहां व्यासपीठ उठेंगी और अपना वक्तव्य रखेंगी। इस राजपीठ के द्वारा एक महर्षि के अस्थियों को देखे 4 खंड महिलाएं धरती में पड़ा है, और ये दुर्दशा देख करके मन में जिज्ञासा नहीं होगी कि किसने किया है। और जहां पर इस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति होगी, वहां परशुराम का फंसा चटकेगा। इसलिए यहाँ पर नियमों की अवहेलना है और अवहेलनाओं का हमारा विरोध है। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इन्होंने कहा कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि धनुष धरती पर पड़ा है 2 खंडों में। जरा आप लोग विचार करिएगा, जरा आप लोग विचार करिएगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को क्या किसी सिंहासन पर रखा जाता है या धरती पर? हो गया, धरती पर रखा जाता है। और यदि धरती माँ की गोद में, धरती माँ की गोद में रखा जाता है, और फिर आपने क्या कहा? अब अहू तक जा रहे हो जमीनी माँ देख लीजिए, और इतने बड़े तहसील आओ तो जाके गंगा जी में बहाए हो, लेकिन ना धनुष तोड़ने वाला पहले मिले। तो 16 दूनी याद न पाओ। और ये जो ममता की बात आपने की है महात्मा जी, तो परमात्मा भी अपने भक्तों से ममता करता है। अब विषय ये बनेगा कि ममता सही है कि गलत, इसका मैं निष्कर्ष कर दे रहा हूं। जरा कौन सी ममता सही है और कौन सी ममता गलत है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी ममता सही है। जननी जनक, जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धनु भवन सुहद परिवार, इनसे यदि ममता की जाए तो ये ममता उचित नहीं है। लेकिन ममता कहाँ उचित है? तो सब कहे ममता तार बटोरी और मम पद। स्वयं परमात्मा कहता है मम पद। परमात्मा के चरणों से ममता यदि हो तो वो ममता सही है, और यदि ममता संसार से हो तो ममता सही नहीं है। आपको धनुष से ममता नहीं होनी चाहिए, आपको ममता होनी चाहिए भगवान शंकर के चरणों से। फिर आपने एक और बिंदु जो दिया उसको मैं जरा ले रहा हूं।
कौन सा बिंदु कहा था आपने कि धनुष टूटा देखा मैंने, भूमि पर पड़ा था। बहुत अच्छी बात है, भूमि पर पड़ा था। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने के पहले उसने किसके आदेश का पालन किया, किसकी बात को उसने माना, जिसका पक्ष लेकर के आप खड़े हैं उसकी बात को उसने माना। उसने क्या, भगवान शंकर क्या कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी और विनय विचार करी शुभ जानी। धनुष तोड़ने वाले ने तब तक धनुष का खंडन नहीं किया जब तक उसे गुरु का आदेश प्राप्त नहीं हो गया। तो बताओ, भगवान शंकर की बात आप नहीं मान रहे हो महात्मा जी। भगवान शंकर को मानो और भगवान शंकर की मानो, वो माँ भलाई और न पूरी पूरी बिगड़ाई। बेटा एक काम करना, बोलने के पहले जरा ये ध्यान रखना कि सामने कौन खड़ा है पहले। दूसरा, तुमने बड़ा सुंदर, बड़ी होशियारी से निकलने का प्रयास किया। बोले धरती माँ की गोद में, अगर कोई माँ की गोद में मरने के बाद सिंहासन में थोड़ी होता, धरती में होता है। जरा विचार करना, इनके बाप दशरथ मर जाए और इसके ऊपर इसके बाद उनको धरती में डाल दिया जाए। क्या कर दिया जाए, लेटा न दिया जाए। देखे चापो खंड मही डारे, क्या डारना उचित है? बताएं जरा आप लोग, विज्ञ समाज बैठी है यहाँ पर। यहाँ के श्रोता कोई साधारण कोटि के नहीं है। शास्त्र ने कहा कि तुर नर नारी सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ये धर्मशील है और धर्मशीलों की नगरी में ऐसा धर्म अगर कराया जाए तो क्या ये उचित है? तो यहाँ पर अगर धरती में जो विधा है, धरती में किसी मृत शरीर को लेटाने की अगर विधा का परिपालन हुआ होता तो परशुराम आचार्य है, परशुराम आचार्य कोटि का है और ये कभी इसका विरोध ना करता। लेकिन परशुराम देखे चाप खंड मही डारे। यहाँ पर जब डारे वाली व्यवस्था है तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न चिन्ह है वो डारे शब्द पर है। दूसरा, तुमने कहा कि जननी जनक बंधु सुतेदार और तन धन भवन सुहृद परिवार, तो सब के ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। बांध दो, ममता को अपने पास रखो ना, ठीक है ना? क्या करो, ममता त्याज्य है, ममता को अपने पास न रखो। हम भी नहीं रखते, फिर तुमको क्या दिमाग उसी में लिए हो गई। अगर ममता तुमने कहा बांध बर डोरी, सबको भी बता रहे हो, किसी को ये तो नहीं बता रहे कि ममता करो। और अगर ममता करने का सूत्र तुम्हारे पास में कोई हो तो लाओ। भाई ममता होना नहीं चाहिए, अगर है तो परमात्मा पे बुझा दो। ममता अपने घर न रखो, वही हम कह रहे हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि नहीं ममता अपने पास लगा करके रखो? ममता को त्याज्य है और ममता नहीं रखनी चाहिए। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने भी कहा ममता क्या है, कौन करता है ममता। ध्यान दें, बोले विदागे वो शून्य हो रे और न भगनाथ पर प्रीत न थोरी, पर त्रियलंपट कपट सयाने और क्रोध मोहे ममता लपटाने। मोहे क्रोध मोहे ममता लपटाने, तो ममता में कौन लगता है? परत्रिय लंपट कपट शयाने। तो जो ऐसा अगर ममता में ये अवगुण है तो ममता त्याग देना चाहिए। और हम भी त्यागें और तुम भी त्यागो। ममता का क्या समर्थन कर रहे हो भाई? और अगर ममता से तुमको कुछ मिल रहा है तो हमें कोई एतराज भी नहीं है, तुम ममता खूब ले। सीधी सीधी दो बातें आपके निकल के आई। बोले ममता खराब है और धनुष तोड़ने पर अधर्म, एक शब्द आपने प्रयोग किया था, तोड़ने पर अधर्म। देखो इसकी बुद्धि है, तो देखो तुम्हारा दोष नहीं है। दोष क्या है?
पहले, ऐसा नहीं तो उतना बोलो जो सही हो। भाई हमने कहा कि हमने डारे पर, हमारा प्रश्न डारे पर है, तोड़ने पर नहीं। हमने कहा क्या? हमने कहा ये जो व्यवस्था खराब की गई है कि देखिए 4 खंडमणि डारे, ये खराब है। जो हम कहें उतना लो, हम बढ़िया शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। नहीं, और तुम्हें चुनौती है। मैं सुनता हूँ, वैसे आप भी धैर्य से सुनने का प्रयास करिए। आनंद लोगों को भी देखो गलत हम स्वीकार करें। देखो अगर हम गलत बोलें या कोई ऐसा वाक्य जो तुमने ना कहा उसको प्रस्तुत करें तो सभा से कोई भी खड़े होकर के बता दे, और जो हम ना कहें उसको तुम ना उठाओ। चलिए ठीक है। आपने ये कहा कि धरती पर डाल दिया गया, और अधर्म शब्द आपने एक प्रयोग किया था। अधर्म शब्द इन्होंने कहा था, यहाँ पर अधर्म हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ, सुनिए, मैं तो ये कहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला अधर्म कैसे कर सकता है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया गया कि धर्म सेतु पालक तुम दाता। वो तो धर्म के सेतु का पालक है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला अधर्म कैसे कर सकता है? और यहाँ धर्माचार्यों की समाज है, तो धर्माचार्यों की जहाँ समाज है वहां पर अधर्म कैसे हो सकता है? और बार बार आप उसी बात को, जबकि मैंने उत्तर कर दिया था कि धरती पर क्यों डाला गया। अरे बड़े हितैषी आप बनते हो, आप भी धरती में पड़ा है, जो करना हो तो कर ले। ये नहीं, बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ मैं आपके, आप कुछ भी कहें, ये गलत बात, बीच में मत बोलिए। चलो चलो बोल दो फिर। इन्होंने क्या कहा कि धरती पर बार बार वही बात की धरती पड़ा है। अरे धरती तो वहां पड़ा, जा गंगा जी पर आया तो लेकर ही आओ, बस खाली भरता ले चले आए। तो फिर वही बात दोबारा, फिर आपने एक बात और कही कि ममता, क्या कहा था? ममता यदि कोई करता हो तो बताना। कहा था इन्होंने कि ममता खराब है, ममता नहीं करनी चाहिए। और ममता, और मैं बताऊंगा ममता कौन करता है। बताओ। ममता परमात्मा स्वयं अपने भक्तों से करता है। बहुत बढ़िया। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, और ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो बताइए, इनकी बात का सीधे कटाक्ष है। इन्होंने कहा ममता, तो मैंने कहा ममता परमात्मा अपने भक्त से करता है, और भक्त अपने परमात्मा के चरणों से ममता करता है। वो ममता सही है, ना कि संसारिक ममता जो संसार से की जाए, वो ममता नहीं सही है। जो परमात्मा के चरणों से की जाए वो ममता सही है। आप मेरी बात को बार बार समझने का प्रयास नहीं करते हो। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। आप उस बात को धैर्य से सुनिए, तब आपको बात समझ में आएगी, और आप क्रोध में, और आपको वो बात समझ में आने वाली है नहीं। क्यों? अब इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाले अधर्म किया, अब मैं इनको बताऊंगा इन्होंने कैसे किया धर्म, कैसे किया। एक क्षण रुक जाओ, एक नहीं, हम कुछ कोई टिप्पणी नहीं। पहले केवल इस बात पे कि क्या हमने ये कहा कि अधर्म किया गया है? हमने कहा कि यहाँ पर जब जो राजपीठें जो गलत करेंगी उसको आचार पीठें सुधारेंगी। और यहाँ पर जो डारे शब्द है, यहाँ जो डारे शब्द है, ये भूमिका आचार तत्व से भिन्न है, इसलिए हमारा विरोध है। तो ये अपने आप से अधर्म का एक नया तैयार किए हैं, और आपने कहा था एक पाला तैयार करेगा। आपने शब्द प्रयोग किया था, तब मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तुमने सुना होगा। कोई खड़ा होकर के अगर तुम्हारी बात का समर्थन कर दे तो पूरा धर्म पे तुम बोलो। अरे पहले हमारी तो निपटाओ। तो नहीं, ईमानदारी से ले आओ, पूरे में खड़ा करो, किसी एक को हाथ उठाओ कि हमने ऐसा कहा है। अब तुम्हारा दोष नहीं है, तुम इसलिए कि पाठशाला के जब दर्शन दे नहीं, तो जब पाठशाला गए नहीं हो तो तुम्हें तो जितना है उतना ही में है। तो करो भाई करो, कोई बात नहीं, लड़का हो जैसा करोगे सब पीछे पीछे चलेगी। चलो मूल बिंदु पे आइए, मूल बिंदु पे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैंने क्या कहा था कि ममता परमात्मा, सीधी बात है। अब इस बिंदु को मैं दोबारा उठाऊंगा नहीं, सीधे निष्कर्ष दे रहा हूँ। सब लोग परमात्मा के चरणों से ममता करो, कोई दिक्कत नहीं, और परमात्मा आपसे ममता करे, कोई दिक्कत नहीं। और आपने जो यहाँ पर किया है, जो क्रोध आपने किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा? इन्होंने क्या किया, मैं एक उत्तर दे रहा हूँ। खोजत कतौ मिले नहीं धूरी, और करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी।
जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में खोजने पर भी सूखी धूल नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जहां पर क्रोध होगा वहां पर धर्म नहीं हो सकता है। खोजत कतऊ मिले नहीं धूरी और करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। और श्रद्धा बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। तो महात्मा जी जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, और जहाँ धर्म है वहाँ क्रोध नहीं हो सकता, और क्रोध में श्रद्धा हो नहीं सकती। अच्छा, अब इसने श्रद्धा अपने आप लगाया भाई। देखो अभी यहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं है, चलो ठीक है। क्या है आपको ममता? हमने बताया विरोध, ममता है हमारा है विरोध। क्यों है? हमें इसलिए कि ये आचार संहिता का जो विरोध करेगा उसका हमारा विरोध है। मैंने इसका उत्तर किया था। धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने वाला धर्म सेतु पालक तुम ताता। धनुष तोड़ने वाला तो धर्म के सेतु का पालक है। तो फिर यहाँ पर उसके द्वारा अधर्म कैसे हो सकता है? बार बार आप एक ही बात को केवल छेड़ते हो महात्मा जी। अब ना बोलना, अभी बोलना और बोल लो, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि फिर बोले जाओ बाद में बोले ना पाओ, है ना? अब देखो हमारा यहाँ पर प्रश्न, जैसे आपके घर के बाहर कोई मृत शरीर पड़ा हो और उस पर कोई आचार निगराह कहा भैया ये तो गलत काम है, तुम्हारे घर के पुरखा खत्म हो गए और तुमने डाल दिया, तो हमने कहाँ कह दिया कि राम अधर्मी है? भाई राम का पक्ष तुमको यहाँ नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जिसकी व्यवस्था है उसके लिए कहा गया। अब तुमने एक रच दिया कि परमात्मा ममता करता है, और बड़ी सुंदर चौपाई, यहाँ विज्ञ श्रोता है, आनंद आएगा। क्या किया? व्यास जी को बुलाई। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ये जो पूर्ण नार हैं इनके परमात्मा इन पर ममता करता है। जरा वही परमात्मा का एक सूत्र पढ़े ले रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान दें जरा। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, वही प्रभु क्या कह रहा है, सुनो जरा। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु दुजपुर वासी सब आए। क्या? वही परमात्मा कह रहा है जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो। क्या कह रहा है? सुनहु सकल परिजन मनोबानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। मैं जो भी कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मेरे हृदय में एक भी ममता नहीं है। तुम्हारी बात का तुम्हारे द्वारा जिस प्रभु को तुम बता रहे हो वही प्रभु के मुखारविंद की बता दिया। और कुछ कहना हो फिर कहो। चलिए, फिर आपने सीधे शब्दों में कहा क्या कि मेरा जो मैंने किया तो ये व्यवस्था जिसकी है, कहा था कि व्यवस्था, कहा था व्यवस्था जिसकी है, बिल्कुल कहा, बिल्कुल वो कर सकता। अधर्म कहा आपने, फिर अधर्म जो तो क्या कर सकता है? हम यही कह रहे हैं। नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? सुनना नहीं चाहते हो ना, क्योंकि दिमाग जितना है उतने तो सुनोगे ना। मैं सुनता हूँ। कहाँ सुन रहे हो? अब तुम सुनो, अब तुम कह रहे हो फिर धर्म को याद करके आए हो क्या? एक अधर्म को नष्ट करने वाला हूँ और रास्ते एक बात का उत्तर रह गया, रुक जाओ, अपनी बात का पूरा उत्तर सुन लो। इसने कहा करे क्रोध ममता दूरी। अगर क्रोध ममता से दूर करता, ममता जो जिसके अंदर ममता है वो श्रद्धा नहीं हो सकती। क्रोध जो करता है उसको श्रद्धा नहीं हो सकती, श्रद्धा से दूर करता है क्रोध। चलिए, क्रोध नहीं करना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्रोध जो है वो श्रद्धा से दूर हो जाता है, क्योंकि क्रोध करना ठीक नहीं है। अगर क्रोध करेगा तो वो श्रद्धावान नहीं होगा। बहुत लक्ष्मण का सूत्र है, लेकिन शास्त्र कहता है, क्या कहता है? लखन सकोप वचन जे बोले, तो डगमगान मही दे गज डोले। ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि नर न घनेरे। अरे अगर क्रोध श्रद्धा से दूर करता है तो तुमका उलटी आ जाए, कहे के मारे क्रोध कर रहे हो।
और पहले तुम स्वयं क्रोध छोड़ो, श्रद्धावान तुम बनो और फिर उपदेश दो। खुद क्रोध से भरे पड़े हो, दूसरे का कहते हैं श्रद्धा से दूर करते हैं। चलिए आगे चलिए फिर से इन्होंने कहा कि दोनों बातें मैं आपकी दोनों बिंदु लूंगा। इन्होंने कहा लक्ष्मण क्रोध किया और ये जिसकी व्यवस्था, दो बिंदु इन्होंने बनाए, वही मैं लेके चलूंगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं। ठीक, यहाँ जो व्यवस्था है वो राजा, ध्यान से सुनिएगा, वो राजा जनक की व्यवस्था है। और राजा जनक की व्यवस्था में भगवान शंकर के धनुष का खंडन करवाया गया राजा जनक के द्वारा। अब इनका विरोध केवल इसी वजह से है कि ये भगवान शंकर का धनुष है और ये तोड़ करके भूमि पर डाल दिया गया। अब जरा समझिएगा आप लोग, राजा जनक जिस समय भगवान शंकर के भक्तों की सूची बनाई गई तो उसमें सबसे पहले नाम किसका था? राजा जनक का, भगवान शंकर के भक्तों में। और ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। कैसे? जनक शुक्रति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृति राम धनदेही। तो जो भगवान शंकर का भक्त है ये उसकी व्यवस्था है और ये भगवान शंकर का धनुष है। तो धनुष यहाँ पर उसने तोड़वाया है। और राजा जनक के द्वारा, क्या राजा जनक में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान शंकर के विरोध में कोई कार्य करवा दे? फिर आपने कहा कि लक्ष्मण बोला क्रोध में। मैंने कब बोला? मैं तब बोला जब जो राउर अनुशासन पाऊं। मैंने अपने प्रभु के अनुशासन में रहकर के क्रोध किया। और आपको बताओ, भगवान शंकर ने आज्ञा दी हो कि जाओ वहां पर विरोध करो, जाके तो बताओ, यही रुकता। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा कितना बाचार है। राम ने कहा कि तुम क्रोध करो, या तो राम ने कहा भाई तुमको आज्ञा मिल गई क्रोध करने की, अपने आप जो राउर आयस में पावो। अरे तुम्हारा जो राउर आयस में पावो कहे पावो? भाई आज्ञा देने वाला आज्ञा दे तब काम करो, और वो दे चाहे ना दे, वो चुपचाप बेचारा बैठा है। अनुशासनहीनता है तुम्हारी, इसमें तुमको सुधार करना चाहिए। राम ने कहीं तुमको आदेश नहीं दिया कि तुम क्रोध करो और तुम अनुशासनहीन हो। क्यों? अगर तुम अनुशासनहीन ना होते तो राम ना तुमसे बल में कम, राम ना तुमसे सुंदरता में कम, और राम ना तुमसे अध्ययन में कम। तुमको बीच में आना नहीं चाहिए, तो तुम राम के बीच में आ गए। और यहां भी राम ने नहीं तुमसे कहा कि आ जाओ, तो तुम अनुशासनहीन हो, तुमको नहीं बोलना चाहिए। और वहां भी जहां तुम जाओ राव राय समय पाओ, वहां भी राम ने तुम्हें आदेश नहीं दिया, और दिया हो तो एक और धारी पढ़ दो कि लक्ष्मण उठाओ क्रोध करो। रुक गए। चलिए, इन्होंने कहा हमारी और राम के बीच में वार्ता हो रही थी, तुम बीच में क्यों बोल पड़े? यही तो कहा इन्होंने, तुम बीच में क्यों बोल पड़े? हमें आपने आदेश दिया, ले हमें आपने आदेश दिया कि उठाओ और आप विरोध करो। कैसे दिया? इन्होंने क्या कहा भैया से? सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात जो सेवक है वो अपने स्वामी की सेवकाई करे। और धनुष तोड़ने वाले का मैं सेवक हूं, और धनुष तोड़ने वाले का जब मैं सेवक हूं और धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है, तो मेरे स्वामी का जो विरोध करेगा मैं उसका विरोध ताल ठोक के करूंगा। बस यहीं रुक जा, उत्तर तुम्हारा हो जाए एक बात। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी का अगर कोई विरोध करे तो तुमको बोलना चाहिए, और अगर स्वामी का विरोध ना करे और स्वामी का स्वामी खड़ा हो, ध्यान दो जरा, तुम उस किस कोटि में हो? स्वामी के सामने तुम्हारे स्वामी का स्वामी खड़ा है, और ये स्वामी का स्वामी मैं अपने आप नहीं बना। जिसको तुम स्वामी कह रहे हो वो ही कह रहा है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कि वो एक दास तुम्हारा, आए
कहिए किन मोही। वो अपने आप में दासत्व स्वीकार कर रहा है, नाथ शब्द से हमें संबोधित कर रहा है। अच्छा बताओ जरा, नाथ शब्द से संबोधित कर रहा है और मुझे लगता है कि वो तुमसे अच्छा उत्तर कर लेता, लेकिन तुमने उसे बोलने नहीं दिया। बड़ा बोला है तुम, बोलने नहीं दिया। वो बोलना चाहता था और बोलता और उत्तर भी अच्छा देता, क्योंकि मुझे वो देखने में ही लग रहा था कि वो उचित उत्तर करेगा, क्योंकि उसका जो प्रारंभ था वो नाथ से था, सम्मान सूचक शब्दों से था। और तुम्हारा देखिए जरा, विचार करना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसका प्रारंभ ही बता देगा कि इसका उपसंहार कैसे होगा। राम बोला नाथ शब्द से और ये बोला मुस्कुरा के। अब आप समझो कि जहां पर तुम्हारा नाथ खड़ा हो, नाथ अपने नाथ से वार्ता कर रहा हो, और वहां पे तुम हंस रहे कर रहे हो। अरे शर्म करो, डूब मरो जाके। तुमको नाथ की मर्यादा रखनी चाहिए, तुमने वहां नाथ की भी मर्यादा नहीं रखी और हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो है? और उसने जब नाथ कहा तो मेरे मन में आया, बड़े विज्ञ श्रोता आनंद आ रहा है कि नाथ ये कह रहा है तो नाथ का धर्म क्या है, नाथ का परम धर्म क्या है। सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। तो नाथ का धर्म है, नाथ अगर कह रहे हो तो कोई नाथ अगर किसी को मान रहा है तो उस सेवक का धर्म है कि सिर धर आयसु करिए, नाथ की आज्ञा का परिपालन हो। जब मुझे उसने नाथ कहा तो मैंने कहा कि ये ठीक है, ये मुझे अपना नाथ बना रहा है तो मैं जे आज्ञा दे दूं। शोभिल गाऊ बिहाय समाजा। अरे भैया, अगर तुम मुझे नाथ कह रहे हो तो सेवा धर्म का परिपालन करो। और शोभिल गाऊ, ये धनुष तोड़ने वाले को झोला ले आओ बाहर और नहीं समाज को अलग कर दो, क्योंकि तुम मुझे नाथ कह रहे हो, मेरी सेवा धर्म का परिपालन करो। वो अपना उत्तर बेचारा नहीं दे पाया और ये बीच में कूद पड़ा बेचारा। वाला बेचारा बिल्कुल बेचारा है, क्योंकि वो अपने सामने वाले को नाथ कह रहा है, स्वयं सेवा धर्म दासत्व स्वीकार कर रहा है, बेचारा है। और इससे भी ज्यादा बेचारा ये कि उसके घर में उसकी चल नहीं रही, उसका छोटा भाई उसको बोलने नहीं दे रहा, वो बोल ना पाया और बीच में आके, तो वो बेचारा है। एक बार मौखिक परीक्षा के द्वारा मौखिक परीक्षार्थियों से प्रश्न किया गया और उन परीक्षार्थियों के द्वारा उत्तर भी सही दिया गया, लेकिन परीक्षक को खुद ही सही उत्तर का ज्ञान नहीं था, तो परीक्षक संतुष्ट कैसे हो? अब अपने मुंह में बने रहो। जैसे इन्होंने क्या कहा, उसको बोलने नहीं दिया, उसने सीधे सीधे बता दिया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। वो आपको दास स्वीकार कर रहा है, धनुष तोड़ना। नाथ दास नहीं, नाथ आपको स्वीकार कर रहा है, नाथ अर्थात स्वामी, और धनुष तोड़ने वाला है क्षत्रिय और आप है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण तो सदैव ही नाथ होता है। यदि ब्राह्मण का बालक 10 वर्ष का है और क्षत्रिय 100 वर्ष का है, तब भी क्षत्रिय को 10 वर्ष के बालक के पैर को छूना चाहिए। तो ब्राह्मण तो वैसे भी स्वामी है। और फिर जो आपने बेचारा शब्द प्रयोग किया है इन्होंने धनुष तोड़ने वाले के लिए, उस पर मैं जरा जोर दूंगा। धनुष तोड़ने वाला बेचारा है, जिस धनुष को 10,000 राजा मिल करके नहीं उठा पाए, उसने धनुष को कैसे तोड़ दिया? छुअत टूट रघुपति न दोषु। जहां पर 20,000 हाथ लगे, 20,000 हाथ धनुष
को न तोड़ पाए, वहां पर धनुष तोड़ने वाले ने केवल इतनी शक्ति लगाई जैसे किसी वस्तु को, जैसे आपको मैं छू लूं आप मर जाओ। छुओ तुम आप पापो छुए और जीवन भर छुओ और मान लो तुम ऊपर गिरे जान तो मर जाइयो। तो ठीक है, जैसे जब भाई आपने शब्द एक प्रयोग किया, धनुष तोड़ने वाला बेचारा है, हमारे पाए तले गिरो है। अरे आपके चरणों में वो क्यों गिरा? अभी नहीं हमने कहा, ये देखो अनावश्यक शब्दों का न लगाओ। हमने कहीं ना कहा आज पाँव तले गिरा है। अगर कहो तो बताओ। एक सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। जिसको स्वामी स्वीकार करने जाता है, ठीक है, तो जिसको सही से मैं सुनता हूँ आपकी बात, क्योंकि मैं शब्दों की लड़ाई है और नहीं वो सही है, लेकिन ये क्यों लगा रखे हैं पैर तले पड़ा है? हमने सुनिए कहा, सुनिए बिल्कुल नहीं कहा। सुनिए तो हम अपनी पसंद थोड़ी नहीं करते हैं। जिसको स्वामी मान लिया जाता है तो क्या उसको प्रणाम नहीं किया जाता? अरे भाई तो ये कौन रोक किया जाता है, तो क्यों आपने बेचारा शब्द प्रयोग किया? तो महात्मा जी जिस समय 10,000 राजाओं से वह धनुष नहीं उठा तो क्या हुआ? तमकी ताकी टकी शिव धनु धरही और उठाई न कोटि भांति बल करही। तुझे और यादव भी हमारे सुंदर के साथ उनकी तरफ से एक मुद्राएं परशुराम जी और लखन जी चरणों में देते हैं। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, इन्होंने क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला बेचारा। चलिए ठीक है, बेचारा शब्द आपने प्रयोग किया। धनुष तोड़ने वाला कितना सहज है वो धनुष तोड़ने वाला दर्शा रहा है कि मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है। यदि व्यक्ति कोई संसार में कोई व्यक्ति यदि छोटा कार्य भी करता है तो उसको अभिमान अर्थात गर्व महसूस होता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला कितना सहज है, कितना सहज है। सहज ही चले, जिस समय धनुष तोड़ने के लिए वह चला तो सहज ही चले शकल जग स्वामी, उसके लिए जग स्वामी, और जो जग का स्वामी होगा उसे तनिक भी अभिमान नहीं है। और जो व्यक्ति संसार में छोटा सा कार्य कर दे तो फूला नहीं समाता है। तो धनुष तोड़ने वाला आपको मान नहीं रहा है, वो सहज है, इसलिए वो तीनों कालों में सहज रहने वाला है। वो निर्गुण निराकार साकार, वो दोनों रूपों में एक है, और वही आपको सहजता से प्रणाम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेचारा कहो, ये शब्द प्रयोग न करना। बलिहारी जा तुम्हारी बुद्धि, ये शब्द प्रयोग न करना कि धनुष तोड़ने वाला बेचारा है। अब रुक जाओ, ठीक है, बहुत कंट्रोल कर ली। सुनो, अभी तुमने धनुष तोड़ने वाले को क्षत्रिय बताया, क्या बताया? अब उसको सगुण साकार निर्गुण निराकार बता रहे हो। धरातल एक पकड़ो, और जब धरातल एक पकड़ोगे तो चर्चा करने में आनंद आएगा। जौन तुमको बहुत बढ़िया तैयार हो उसको ले, लेकिन चारों तरफ न भागो। हम कह रहे हैं कि चलिए धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला, और यहाँ पर तुम्हें अभी ये प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसी ने धनुष तोड़ा, और यहीं पर तुम खोले दे रहे हो तो बुलाओ धनुष तोड़े। आपने शुरुआत की थी, मैंने नहीं। यहाँ पर क्या कहा था? मतलब आपने शुरुआत की, क्या कहा था? अब भूल जाओ कि क्या कहा था? बताओ, पूछे भरो, बता दिया। समझो, पहले तैयारी सही से किया करो जब आया करो। अब तुमने यहाँ पर बता रहे हो उसने धनुष तोड़ा, तो अब हम जान गए कि धनुष उसी ने तोड़ा। अब हमारा क्या फायदा भैया क्रोध करने का? तो जो करो लीला जगत में, तो लीला जगत को तैयारी से करो जिसमें आनंद आए और सुनने वालों को भी आनंद ले। धरातल तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर वो सकल जग स्वामी है, मान लेते हैं सकल जग स्वामी है, और हमें कितनी बड़ी खुशी होगी जब वो जगत सकल जगत स्वामी होगा, तो हमें इसलिए खुशी होगी कि हम उसके नाथ है। तो स्वामी को तो और खुशी की बात है कि उसका सेवक इतना बड़ा, इतना आदर्श है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इतना उसकी पूछ है, तो ये तो हमें और आनंद की बात है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है स्वामी लक्ष्मण। और हमने इसलिए बेचारा कहा था, बेचारा कहने का कोई तात्पर्य नहीं था, हमारी उसकी वार्ता हो रही थी और बीच में तुम बोल पड़े, इसलिए बेचारा। वहां पर ना तो तुम्हारे गुरु बाबा ने तुम्हें आदेश दिया और ना ही राम ने तुम्हें कहा कि तुम मुस्कुराओ अब बोलो,
इसलिए हमने वहां पर लगाया था कि वो फिर भी नहीं रोक पा रहा। जहां तुम बोले थे वहां भी तुम्हें उसने आज्ञा नहीं दी थी, वहां भी तुम क्रोध कर रहे थे। इसलिए हमने कहा था कि उसकी जल्दी नहीं है, बेचारा है। और किसी को बेचारा कहना कोई गाली नहीं है, मैं समझता हूं। इसलिए इस शब्द में ऐसी कोई विभत्सना नहीं है कि जिसमें तुम्हें नाराज होना चाहिए। और अगर वो बहुत पराक्रमी है तो ये मुझे परशुराम को प्रसन्नता की बात है, दोनों हाथ उठा के स्वीकार करता हूं कि मेरा दास अगर इतना सकल जगत स्वामी है तो मैं उससे भी बड़ा सकल जगत स्वामी हूं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। चलिए चलिए ठीक, बहुत अच्छा। इन्होंने क्या कहा कि तीनों लोगों का स्वामी यदि वो मुझे स्वामी मानता है तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात कोई है नहीं। मैं हाथ उठा के स्वीकार करता हूं। बिल्कुल ठीक। और आपके स्वामी भगवान शंकर, इनके स्वामी भगवान शंकर और धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर के क्या संबंध है? आओ जरा, धनुष तोड़ने वाले के क्या संबंध है? सेवक स्वामी सखा सी अपी के, धनुष तोड़ने वाले के और शंकर जी के बीच जो संबंध है वो सेवक और स्वामी का है। तो इसका मतलब है कि आप शंकर जी के विरोध में खड़े हो। फिर बोलना तो है ही, आप विषय सही से बना करके प्रस्तुत तो करिए। मैं आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगा। जैसे मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला इतना सहज है। नहीं महाराज, देखिए विरोध में तो है ही है, क्योंकि ये धनुष टूटा है बाबा भोलेनाथ जी का, और धनुष तोड़वाने में बाबा भोलेनाथ के ही परिवार का हाथ है, और विशेष करके मैया पार्वती का हाथ है। व्यास जी चलने दो विषय, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था, सुन सी सत्यासी से हमारे। चलिए, तो महात्मा जी आपने, ये तो धनुष था भगवान शंकर का, इन्होंने क्या किया? भगवान शंकर के जो पुत्र गणेश जी, उनका इन्होंने दांत तोड़ दिया। वो ठीक है, शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ दे वो ठीक, और शंकर जी का धनुष टूट जाए जिसके कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ हो, वो धनुष टूट जाए, उसके कारण आपका विरोध। ये बात केवल समझ में नहीं आती है कि जिस समय भगवान शंकर और भगवान हर के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो जैसे ही भगवान हरि ने अपने सारंग की टंकार से तो तुरंत ही अश्व स्तंभित हो गया। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष को दे दिया। तो इसके कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ है, और जिसके कारण भगवान शंकर का अपमान हुआ है उसको जो तोड़ दे तो क्या वो भगवान शंकर का विरोधी हो सकता है? हो गया। अब यहीं से अभी मैं पकड़े रहो। तुमने कहा भगवान शंकर का अपमान इस धनुष ने कराया है। जरा उस श्लोक को पढ़ो, पढ़ो जरा, एक और श्लोक, एक और धारी पढ़ के दिखाओ। रुके हैं, बिंदु पर नहीं आ पा रहे हो। बिंदु मैंने व्यास जी जरा अब आप ध्यान केंद्रित करिए। मैंने यहाँ पर बिंदु जानबूझ करके नहीं रखा था धनुष तोड़ने वाला। मैंने बिंदु क्या बनाया? बिंदु बना कि यहाँ की व्यवस्था, इनके परिवार को भी नहीं छुआ। मैंने बिंदु बनाया, सभी बिंदु श्रोता है और सुन रहे हैं इसलिए आनंद आ रहा है। बिंदु था यहाँ की व्यवस्था चाप खंड में जाए, ये था। अगर कुछ बोलना था तो इस पर बोलते। अब तुमने जाने कहां कहां से उसको छत्री बनाते हो, सगुण साकार बनाते हो, निर्गुण निराकार बनाते हो, में अब तुम अपमान करा रहे हो वहां पर है। तो अगर अपमान करा के देखो, हमेशा ऐसे प्रसंगों को बोला जाए जिसकी एक आधी अर्धाली हमें याद हो। अर्धाली एक को पता ना हो, अगर उसको उठा करके रख दो तो फिर उसका क्या होगा? तो इसलिए सौमित्र लक्ष्मण कोई विषय, अब फिर हम यहीं पर अल्पविराम लेते हैं, कोई विषय ऐसा उठाओ जिससे समाज को भी कुछ मिले और तुमको भी कुछ मिले। विषय उठाने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने क्या कहा था कि धनुष तोड़ करके, धनुष तोड़ने के पश्चात या धनुष तोड़ने के पहले कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया गया
जिससे कि अपमान हो भगवान शंकर का, तो फिर आपका विरोध क्यों? बोले व्यवस्था के कारण विरोध है। तो मैंने उसका भी उत्तर किया था कि राजा जनक भगवान शंकर के भक्त हैं, और भगवान शंकर के भक्तों की जब सूची बनी तो सबसे पहले राजा जनक का ही नाम था। तो क्या राजा जनक में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान शंकर के विरोध में कोई कार्य करवा सके? और इसका प्रमाण जनक सुकृति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृति राम धर देही, ये बिंदु था मेरा। आप समझी नहीं पाते हो? अच्छा, आप प्यार से जरा, अब आप ही इसके परीक्षक और यहाँ परीक्षार्थी हैं, आप समझे जरा। परीक्षक बने घूमे हो तुम। रुको, यहाँ पर प्रश्न होता है, एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि इस धनुष को इस तरह से क्यों पटक दिया गया है, क्यों फेंक दिया गया है? परीक्षार्थी उत्तर में लिखता है, फेंकने वाला राजा जनक बहुत बड़ा भक्त है, उसकी कोटि, उसकी कन्या, ये सब बड़े उच्च कोटि के हैं, इसलिए धनुष पटक दिया गया। क्या उत्तर हो? विषय केवल ये कि धनुष क्यों तोड़ा गया, यही बात तो है। उत्तर हो गया व्यास जी? हाँ ना कर दीजिए, धनुष क्यों तोड़ा गया, यही बात तो है आपकी। अब व्यास जी को भी बोल दीजिए। नहीं, देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो क्रोध है वो धनुष के टूटने पर है कि वही मैं कह रहा हूँ, नीचे देखने पर है? हाँ, देखने पर, देखने पर, यहीं से बिंदु था। अब इसका उत्तर मैंने कर भी दिया है। इसका उत्तर फिर से कर दो व्यास जी को वही उत्तर। इसका उत्तर मैंने ये किया था, हाँ ठीक है, कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धरती माता की गोद में डाल दिया। क्यों? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे धरती में डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है। सुनिए, पूरी बात नहीं सुनते हो आप, यही तो कमी है आपकी। कमी तो बहुत है। हाँ, कमी इसलिए कि अब तुम गुरु बाबा मिल गए हो तो कुछ दिन डाल दिया गया। अब बात ये थी, इतनी देर से हल्ला मचा रहे हो, धनुष अब भी यही पृथ्वी माँ की गोद में है, तो आपने उसकी व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की? विषय ये था जहां आप लेकर के खड़े हो, लेकिन नहीं, उस बात पर चिंतन नहीं करना है, केवल धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, और व्यवस्था ये नहीं कर रहे हो कि धरती पर धनुष पड़ा है तो उसको जाके गंगा जी में आओ। मैंने उत्तर कर दिया, आप समझी नहीं पाते हो। तुम्हारा उत्तर यहाँ से भी आ रहा है, ये समझो कि कहाँ से आ रहा है। थोड़ा ऐसा करो कि यहाँ पे श्रोताओं के बीच में ऐसा ना हो कि जिससे पता चले कि तुम उत्तर क्या कर रहे हो। उस बिंदु को आप ही बार बार उठाते हो, जबकि मैंने उस बिंदु को बार बार नहीं छुआ। मैंने एक बार उत्तर कर दिया था कि आप ये धनुष के हितैषी हैं, तो इतने समय से, जब से आप आए तब से धनुष जमीन में पड़ा है, तब से आपने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की कि आप गंगा जी में उसको जाके ले जाए? तब आप तो वहां पर हितैषी आप नहीं है। देखिए ये था, देखिए परशुराम जी का जो क्रोध है वो केवल धनुष को देखना नहीं है, नहीं, उसका टूटना ही। कई अवसर सुनी, अब सुनिएगा आप लोग, कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, क्या उसका टूटना, कई अवसर सुन शिव धनु भंगा कुल कमल आप कोई तर्क नहीं, बात सीधी है। धनुष के टूटने पर आपका क्रोध है, कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, बस सीधी बात। नहीं, कई अवसर सुन शिव धनु भंगा से हमारा क्रोध कैसे प्रकट हुआ? व्यास जी अब चुप रहो भाई। कई अवसर सुन शिव धनु भंगा से हमारा क्रोध कैसे है, ये तो बता दो भाई। क्या इसके माने क्रोध होता है क्या? कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, इससे परशुराम का क्रोध प्रकट हो रहा है क्या? तुम प्रस्तुत तो करो। नयन उलिन भ्रकुटी कुटिल, कहाँ सीखो? मैंने सब कुछ सीखा। पहले सुनिए, जब आप आए तो आप पढ़ने वाली बात, लिखने वाली बात यहाँ नहीं है। अच्छा, सुनिए बड़े ही सरल शब्दों में समझ लीजिए कि यहाँ परशुराम जी मिथिला में क्या सुन करके आए हैं। ये तो सुना नहीं है कि धनुष 2 खंडों में पड़ा है, ये सुना है कि धनुष टूट गया। भारे कठोर रो रवि बाज तज मारग चले, एक रही दे गज डोल मही लोल सागर थर भरे, सुरे असुर सुर मुनि कान दीन है, सकल विकल विचार ही को दंड वाम
ना बोलेंगे हम। चलिए फिर इन्होंने वही बात कही। और देखिए, अगर धनुष के तोड़ने वाले के ऊपर परशुराम जी का क्रोध है तो हमारा छोटा सा तर्क है कि जिसने धनुष को तोड़ा है उसकी लोग आरती काहे कर रहे हैं। सुनिए व्यास जी जहाँ इन्होंने दिया है मैं वही बोलूंगा, जहाँ दे रहे हैं आपकी कोई बात नहीं, जहाँ ये देंगे मैं वही बोलूंगा। इन्होंने आपने क्या दिया? नहीं एक क्षण रुकिएगा, बात आप लोग समझने का प्रयास करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो क्रोध है वो धनुष के तोड़े जाने पर है, और यदि आपने क्या कहा पहले, कौजलजनक धनुष का तोड़ा और पेग दिखाओ, क्या है? राजू उल्टा मैं जाना नहीं कहा कि ये धनुष क्यों जमीन में पड़ा है। राजा जनक से आपने नहीं कहा कि इसको जमीन में क्यों दबाया, और अभी आप कह रहे थे कि जिसकी व्यवस्था है, तो जिसकी व्यवस्था थी उससे आपको ये पूछना चाहिए था कि धनुष जमीन में क्यों पड़ा है, लेकिन आपने उससे नहीं कहा। उससे क्या कहा? कौजलजनक धनुष का तोड़ा, पेग दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। 16 दूनी 8 न पढ़ाओ, मानो क्या? 16 दूनी नहीं, तुमको 32 दूनी 8 पढ़ा दे हम। सुनो, आओ कहा तुम। हमने कहा कौजलजनक धनुष के तोड़ा, अरे वेग दिखाओ मूढ़नत आजू, उल्टा मैं जालग तू राजू। अरे ये धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ तो उसकी क्या सभ्यता है। अगर उसने अपने कार्य सिद्ध ही कर लिया था तो धनुष को कम से कम आसन दे दिया होता, और उसने आसन नहीं दिया है। बुलाओ, देखना चाहता हूं मैं उसको। कहां मैंने गलत कहा है? कहां गलत कहा है? बैठ दिखाओ मुंह नकाजू, और अगर नहीं दिखाया तो उल्टा मैं जालग तो राजू। व्यास जी आप व्यास भी फिर संभालो, मैं लक्ष्मण करने दो। आपने एक घोषणा गलत की। आपने कहा सुनहु राग जही सोधनु तोरा और सास पाहु समसोर मोरा। आपको इतने पकड़ ले तो हो जाए प्रसंग, आपको तो नहीं पकड़ना चाहता है वो। अब आप चुप रहो, और आप चुप रहो तो चुप है भाई। देखिए धनुष तोड़ने वाली की अगर कोई समझ आ रही है, चलिए शांत रहिए, इसका उत्तर आपको दे रहा हूं। देखिए इन्होंने कहा एक क्षण इन्होंने कहा एक क्षण रुकिए आप, मुनीसा एक क्षण ब्रह्मादिक में सब लोग आ जाते केवल एक क्षण, कृपया एक क्षण। इन्होंने क्या कहा? सीधा सीधा उत्तर मैं इनका दूंगा। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला यदि आ जाए, यही तो बात है इनकी कि धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाए तो पूरा सब कुछ वही से पूछ ले। अब जरा सही सही आप लोग बताना, मेरे बोलने से पहले धनुष तोड़ने वाला इनके समक्ष खड़ा था कि नहीं खड़ा था? सब लोग सच सच बताना। और आप लोग आप जान जाते, क्यों जान जाते? क्योंकि यहाँ पूरी समाज में केवल अगर किसी के गले में वरमाला पड़ी है, जयमाला पड़ी है, तो केवल धनुष तोड़ने वाले के, और धनुष तोड़ने वाला आपके समक्ष आया और उसने कहा आयसु आयसु, लेकिन आपने वहां खुद नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आप थे क्रोध में, और क्रोध करता क्या है? क्रोध करता क्या है? जरा सवालिएगा, थोड़ा सा भी हो, क्या करता है क्रोध? आओ जरा। कि काम क्रोध मद लोभ की, बनाइए, काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में ध्यान, तो पंडित मूर्ख खाओ और तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में क्रोध स्थापित होगा तब तक उसके जीवन में विकार के अलावा कुछ होने वाला है नहीं। आपको क्रोध हुआ और लक्ष्मण बोला आओ अपमाने, ये है क्रोध का केवल कारण। अभी अगर आप विप्रदेव बनते आते तो आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेता, और लगाई भी, लेकिन जैसे ही आपका क्रोध तो ईलन ठुकी जा। बेटा तुमने कहा अगर विप्रदेव बन गए आते तो माथे में लगाते सर की माथे पैरों की धूल, तो बेटा हम बनने वाले थोड़ी हैं।
बिंदु हम बताइए। बने बनाए जो हैं। बिंदु था पहले हम पहले। बने बनाए हैं। बिंदु बताइए। अरे बिंदु, ठीक है बिंदु, यार। जो मैंने दिया बिंदु। कौन बिंदु दिया? कि धनुष तोड़ने वाला आपके समक्ष आया और सारी समाज प्रभावित करती है। आया एक को कौरिया के भूखे न रही हो, तुमका पूरा देवे जितना तुमका चाहिए। तुम सुनो तो, देव सुनो। हो जाओ। धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने आया, बहुत सही, बहुत सही। हमने पूछा, व्यास जी जरा ध्यान देना, हमने पूछा जनक से, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। तो इसका भैया हमारे सामने आया व्यास जी और कह रहा है नाथ, शंभुधन भंजन हारा हुई है को एक दास हुई है। को तुमसे पूछा जाए, कहे भैया कहाँ रहते हो? रहते होंगे कहीं। ये किसका घर है? होगा किसी का। ये उत्तर है। हमने पूछा धनुष किसने तोड़ा? बोले हुई है को एक दास तुम्हारा। अरे आपका कोई दास होगा? तो हमने कहा होगा। हम पूछ रहे हैं तोड़ा किसने है? अरे अगर वही इतनी ईमानदारी से आया था तो कह देता कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा और तू पद रथ यह दास तुम्हारा, मैं स्वीकार कर लेता। लेकिन वो कह रहा है हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। अब वो कोई एक दास होगा, लेकिन आदेश मुझे करो। तो यहाँ पर एक सूत्र लगा व्यास जी। सूत्र क्या लगा? उसने हमें नाथ शब्द से संबोधित किया। तो मैंने सोचा ये मुझे नाथ कह रहा है तो आदेश भी मैं इसी को दे दूं। तो मैंने जब उसने कहा आयस काहे कहिए किने मोही, आयस काहे कहिए किने मोही। जब उसने कहा मुझे आदेश दो तो मैंने आदेश, अच्छा नाथ उसने कह दिया था तो मैंने सोचा इसी को एक आदेश देता हूँ। क्या दूं मैं? शोभिल गाऊ बिहारी समाजा और न तुम्हारे जही हैं सब राजा। अगर तुम मुझे नाथ कह रहा है तो मेरा एक आदेश है, सो बिलगाऊ उसको अलग कर दे जिसने धनुष तोड़ा है, और नहीं तो समाज को अलग कर दे उससे। और अगर ये दोनों नहीं हुए तो मारे जाएंगे सब। इस प्रस्तुति से तुम्हारा भैया आया था, और अगर वो कह देता कि मैंने धनुष तोड़ा है तो छुट्टी। जैसे ही जब वो कह देगा, सुनो, जब वो कह देगा धनुष महीने तोड़ा है तब भी परशुराम का विरोध नहीं होगा उसके साथ और स्वीकार होगा, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ। हो सकता है मैं भी उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। धनुष तोड़ने वाले को वेग दिखाओ, समय आ गया है। जैसे आदमी कहे भैया जल्दी करो, हो सकता है समय आ गया हो इस अवतरण का भी, हो सकता है कि इस अवतरण का भी समय आ गया हो कि कुछ शक्तियों का प्रादुर्भाव होना हो, या कुछ शक्तियों का सृजन होना हो, या उत्सर्जन होना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेग दिखाओ, चलिए जल्दी दर्शन कराओ। उत्तर हो जाए, उत्तर नहीं कहीं का उत्तर कर रहे हो? कहाँ है? हमने प्रश्न किया, उत्तर कर रहे हो? यही तो किया। क्या प्रश्न किया? मिला नहीं और धनुष तोड़ने वाला सामने खड़ा है। ये प्रश्न किया है। और क्या किया? अरे तुमने जो कहा उसका आपने आपसे एक क्षण इन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे धनुष तोड़ने वाले की परीक्षा लेनी, और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी परीक्षा धनुष तोड़ने वाले ने ले ली। एक चौपाई परीक्षा भी पढ़ो। लूंगा। धनुष तोड़ने वाले ने इनकी परीक्षा ले ली। अभी धनुष तोड़ने वाले की परीक्षा ले घूम रहे, देख लो जरा इनका। वो सब देखे। अब कैसे ली जाती? ऐसे रामई चितय रहे ठगी लोचन, और रूप अपार वाले होता है जिसका कोई पार ही न पा सके, वो होता है अपार। और जो अपार है, रूप अपार मार मद मोचन, तो आपकी जितनी शक्ति थी सब उसमें चली गई। अर्थात उसने तो आपका परीक्षण पहले ही कर लिया, तो आप अब उसकी परीक्षा कैसे लेंगे? मार क्या है? मार मद मोचन। मार क्या है? मार क्या है? तुमसे पूछ रहे हैं मार क्या है? बताओ मार क्या है? अरे बोलो, तुमने कहा मार मद मोचन, बताओ मार क्या है? मार माने क्या होता है?
मार माने होता है कामदेव। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानु महेश सिखाए। तो बेटा, और ये संवाद भी देखिए, कभी भी किसी भी जब आप या तो उस विषय वस्तु पर आप बहुत ज्यादा पकड़ रखते हो और ना रखो तो फिर आप अपनी नम्रता बरतो, हैं? और अगर तुम सामने वाले से खिसिया के पार करो तो फिर थोड़ी रखो। ये नहीं किया, मैं खिसियाता कभी नहीं, मैं तो मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराते होते तो ये आसान होती है। आपने उस बात का उत्तर नहीं किया जो मैंने कहा अभी। क्या? रामई चिते रहे थकिलोचन। तो आप हम उसका सुन लो ना, हमने क्या दिया है। ये क्या उत्तर है? रामई चिते रहे थकिलोचन, ठीक है, राम को देखा, उसका रूप बहुत बढ़िया था। ये क्या रूप अपार मार्ग मोचन, क्या किसी के सुंदर रूप को देख करके अगर किसी के नेत्र ठठक जाएं तो क्या दोष है? यहाँ पर एक और हुआ चित्रण सुनो, तुम्हारी बुद्धि के लिए बता दे रहे हैं। ये मिथिलापुर है और यहाँ पर एक संत नहीं व्यास जी, बहुत संत है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इन ज्ञानियों के बीच में, इन संतों के बीच में एक दृश्य हुआ व्यास जी जिसमें सब मोहित हो गए। क्या दृश्य हुआ? रंग अवनी जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ पर नियम के विपरीत कार्य हुआ। नियम क्या था? मोहे न नारी नारी के रूपा, अपन गार यह चरित अनूपा। यद्यपि स्त्रियां स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती व्यासी, लेकिन जब वो अलौकिक छटा आई तो रंग भूमि जब सिए पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। सब मोहित हो गए। बहुत ही कम शब्दों में उत्तर दूंगा इनकी बात का। इन्होंने क्या कहा? क्या कहा इन्होंने? सीधी बात फेर की। ब्रह्मचारी के नेत्र, या यूं कह दूं कि बाल ब्रह्मचारी के नेत्र कभी सौंदर्य अर्थात सुंदरता को देख करके प्रभावित नहीं होते। तो महात्मा जी, जब आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपके नेत्र किसी सौंदर्य को देख करके प्रभावित नहीं होते, तो फिर रामई चितय रहे थकिलोचन। आपकी उसमें शक्ति चली गई। सीधी बात है। और नहीं, इसके उत्तर देने के बाद आप बोलिए। देखिए, सुना करो व्यास जी भाई, रुको तो, आप समझ रहे हैं, आप जो देना चाहते हो वो भी वो लेना नहीं चाहता, इसलिए शुभ शांत रहिए थोड़ा। इसका ये उत्तर हो जाए, रूपे पार मार मत मोचन। इसने कहा कि ब्रह्मचारी के नेत्र किसी की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होते। गलत। ब्रह्मचारी के नेत्र कामोत्सर्जन करने वाली सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होते। कौन सी? कामोत्सर्जन। और यहाँ पर जो सुंदरता थी, रूपे पार मार मद मोचन, कामदेव के मद का विनाश करने वाली सुंदरता थी, इसलिए यहाँ पर रहे उठ। आपके तो कामदेव का विनाश किसने किया? एक क्षण रुकिए व्यास जी, कामदेव का विनाश किसने किया? वाह भैया, अभी आप प्रश्न क्या है? भाई आप ही यही कह रहे हैं कि कामदेव। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, आप माने या इस बात को न माने, यद्यपि जो आपने एक बिंदु और बनाया था कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु की समकोटि का शत्रु है, तो इस बिंदु पर फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि धनुष तोड़ने वाला आपका सहस्त्राबाहु की समकोटि का शत्रु है। कैसे? धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है और सहस्त्राबाहु अर्जुन दुराचारी है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले के बीच और सहस्त्राबाहु अर्जुन के बीच समानता कैसे? बेटा, तुमने जितनी करतूत करनी थी वो कर ली। अब अब व्यासवाणी जो कहेगी उसी पर चला जाएगा। व्यास जी, आप आगे देखिए, नहीं, आप सुनो कर लो, आप लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ, पर ये देखिए, गंभीरता से एक दूसरों को सुनना चाहिए। नहीं, व्यासवाणी आगे कुछ पढ़ाए। आप बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं। हाँ,
एक एक शब्द समाज को समझ में आए, बस। यही सब बात अबे छकाए ना पाए हो मैं। देखिए मैं चाहता हूँ राम जी को जिसने देखा ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो थका ना हो। क्या बात? चाहे बाबा विश्वामित्र हो, चाहे राजा जनक हो, और चाहे भगवान परशुराम जी हो। जिस समय बाबा विश्वामित्र अयोध्या गए तो मुनि चरणन मेले सुतचारी और राम देख मुनि बिरंग बिसारी। और जिस समय भगवान श्री राम जी को राजा जनक ने देखा तो मूरत मधुर मनोहर देखी और भयहु विदेह विदेह विसेखी। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को देखा, इन्होंने परीक्षा की बात की, बात वही है। सम्मान नहीं चलेगा। एक रुकिए, रस लाइए थोड़ा सा, मैं रस का प्रयास कर रहा हूँ, कृपा करके रस लाइएगा। मैं रस लाऊंगा। मैं बात एक ये है, एक क्षण मैं लखनलाल जी, हम चाहते थे एक बार ताल ठोक के हो जाए। नहीं, मैं रस लाऊंगा। अभी एक क्षण, अभी समाज संतुष्ट नहीं हुई है। अभी समाज समाज कौड़िया के भूखी नहीं आए। इस प्रश्न से जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा, मैं उसका निष्कर्ष दूंगा और जरूर दे के रहूंगा। भाई उसकी परीक्षा हो चुकी। कैसे? जो धनुष को तोड़ेगा उसको तो तीनों लोकों का विजेता घोषित कर दिया गया। अब बताओ, तीनों लोकों का जो विजेता है, आप उसकी परीक्षा लेंगे तो ये संभव कैसे है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। फिर सुनो वो छह रोक दे आओ, वो परीक्षा में दिखाई दे जाएगी। कैसे एक सुनते नहीं, मैं धैर्य से आपकी बात सुनता हूँ, जितनी देर आप बोलते हैं। सुनिए कृपा करके। फिर आप कहते हैं ऐसा वैसा। फिर आपने एक और बिंदु बनाया। चलिए फिर इन्होंने एक और बिंदु बनाया कि धनुष तोड़ने वाला सहस्राबाहु की शम कोटि का शत्रु है। तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला आपका सहस्राबाहु के समान शत्रु कैसे है? यहीं पर अल्प विराम लगा रहा हूँ, यही बिंदु उठा करके यही आप चलाएं। उठाइए। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि चलाइए, समझे? पहले उसको बोलना सीखो, है? और इसके बाद हम चलाएं या न चलाएं हमारे विवेक पर है? तो इसलिए पहले बोलना सीखो। ये इसी बिंदु पर चलाइए। विवेको हमारे जिंदे मिली। सुनो विवेको हमारे जिंदे मिली। विवेक तो है ही है, तुम्हारा सब जानत है सब कि विवेक कहीं से है। न चतुर्मुखो ब्रह्मा, हमारे सामने जो बैठा है, ना चतुर्मुखो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है वो ब्रह्मा है। दुर्बाहु अपरो हरि, दो भुजाएं हैं लेकिन वो हरि है। अभाल लोचनो, यद्यपि उसके मस्तिष्क पर नेत्र नहीं है। अपरो शिवा, साक्षात भगवान वादरायण, जो व्यासपीठ है वो साक्षात भगवान का स्वरूप होती है, भगवान वादरायण। और उस व्यासपीठ से अगर कुछ निकल आए, एक तो व्यासपीठ कभी बोलती नहीं है। व्यासपीठ तब तक नहीं बोलती जब तक तुम्हारे जैसे राजपीठे गड़बड़ नहीं करती। और जब तुम्हारे राज सिंहासन से कुछ गड़बड़ होने लगता है तब व्यासपीठ को बोलना पड़ता है। और जब व्यासपीठ बोले तो राजकुमार हो चाहे राजा हो, सावधान होकर के सुन लें तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यासवाणी भी तुम सुन नहीं रहे हो। नहीं, व्यास जी ने तुमको बहुत प्रयास किया अच्छा बनाने का। चलिए अब तुम भी अच्छी बालक हो, अच्छी तरह से आ जाए हो। आप दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। हम चाहते ही हैं कि थोड़ा सा धारा बदले और थोड़ा गर्मी हो जाए। वही प्रयास मैं कर रहा हूँ, वही प्रयास। व्यास जी, गर्मी किसमें होती है? नौजवान में है। और अब नौजवान मरा पड़ा है तो कहाँ से लावे गर्मी? आए वो गर्मी आवे वहां से, तो देखते कैसी गर्मी है। मैंने बिंदु आपको एक बना के दिया। बिंदु थोड़ा पीछे करिए, एक बार थोड़ा गर्मी हो फिर धारा बनाई जाए। बेटा अभी बहुत काम है, अभी पाठ के करना, महेंद्राचल में जाके नवरात्रि चल रही है। सब कैसे है? एक दुराचारी धर्माचारी की समानता कैसे? वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाई एक व्यक्ति अधर्मी है और एक व्यक्ति धर्मी है, तो उसमें समानता कैसे? इधर देखो, ऐसे तलबला के तुम पूछोगे तो हम कुछ ना बताएंगे। अरे 5 के लिए आप पूछो हम तुमको सब बताएंगे। अब बताओ क्या बताओ? धनुष तोड़ने वाला बता दे रहे हैं।
बालक है नहीं मान रहा है तो बता ही देते हैं। इसलिए कि देखो, गाम गंगा च गायत्री, गाम गंगा च गायत्री, और गोविंद तथई विचार, पंचवम पापकतम पापम सर्व पाप विधीयते। अगर कोई गाय का अपमान करे लक्ष्मण, कोई गोविंद का अपमान हो जाए, गंगा का अपमान हो जाए, तो ये समान मात्रा में पाप गिने जाते हैं। वैसे समान मात्रा में, तो इसलिए सम लगाने का केवल यहाँ है कि यहाँ पर मेरी गुरु भावनाएं आहत हुई। गुरु भावनाएं इसलिए आहत हुई कि गुरु के कर कमलों में रहने वाला यह धनुष मुझे डरा हुआ मिला, डारे, है ना। तो जब मुझे इस अवस्था में मिला तो यहाँ पर मेरी गुरु भावनाएं आहत हो गईं। किसी के गुरु का प्रसाद हो, आप लोग बताना जरा, और कोई ला करके और उसको भूमि में डाल दे, रख देना सम्मान सहित रख देने में ठीक है, लेकिन डाल दे तो अपमान है कि नहीं है। ये मुझे अपमान लगा, तो मेरे गुरु का अपमान, और सहस्त्राबाहु ने गाय का अपमान किया था। तो अगर कोई एक रोगी और दूसरा व्यक्ति, जैसे समझना जरा यहाँ गंभीरता से, जैसे एक वैद्य बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हो और उसको कोई रोग हो जाए, और वैसा ही रोग एक अधर्मी को हो जाए। यद्यपि अभी यहाँ पर हमें ये पता नहीं था कि धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण बता रहा है। अब हम मान नहीं रहे जब तक हम परीक्षा न ले लेंगे, ठीक है ना। धनुष तोड़ने वाला कौन है ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरी गुरु भावनाएं आहत हो गई। तो एक धर्म ये कह रहा है धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, बहुत धर्मात्मा है। मान लो एक ही प्रकार का रोग किसी धर्मात्मा को हो जाए और वैसा ही एक अधर्मी को हो जाए, और वैद्य के पास जाए तो वैद्य इतना तो कह ही सकता है कि भैया जैसा रोग तुम्हें है ऐसा रोग हुई धर्माचार्यों का है, इसमें कोई दोष है क्या। तो हमने कहा सात बाहु सम सो रिपु मोड़ा, जैसा मेरा सहस्त्राबाहु शत्रु है ऐसा ये शत्रु है जिसने मेरी गुरु भावनाएं आहत की हैं। ये है सम सहस्र बाहु सम सो रिपु मोड़ा। महात्मा जी ने देखिए लक्ष्मण जी तो ठीक है, व्यंग कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अपने मौसिया को मारा, और उस बात को आप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने सहस्त्राबाहु को मारा। चलिए मैं इनको उत्तर देता हूँ। फिर तो आपके मौसिया व्यास जी, चलिए इन्होंने क्या कहा कि व्यास जी, व्यास हमारी बोलिए, बोलते रहो, बोलते हैं। व्यासवाणी ये ना कहे, क्योंकि एक सन्यासी का जीवन व्यास से अच्छा कोई नहीं जानता, और इसलिए न तातो न माता न बंधु सखा में, है ना। तो एक सन्यासी के जीवन में ये रिश्ते नाते नहीं रह जाते हैं व्यास जी, और इसलिए केवल गुरु और शिष्य परंपरा से सन्यासी बनता है। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो लक्ष्मण के दिमाग को खराब होएगी। हमारा विरोध सहस्त्राबाहु के मारने से नहीं है, उसके जो आपने बच्चों को मारा है, बालकों को, आपको नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्मण को होना चाहिए। चलिए व्यास जी को नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध है। व्यास जी एक इन्होंने क्या कहा कि सहस्त्राबाहु अर्जुन ने क्या किया, गाय को मारा, या यूं कह दूं कि गाय को प्रताड़ित किया, तब उनका ये शत्रु हो गया। और इनके पिताजी का भी उसने अपमान किया, तो इनका पितृद्रोही और गायद्रोही और धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया, ये भगवान शंकर का धनुष था, और भगवान शंकर है इनके गुरु, ठीक। तो यहाँ पर गुरुद्रोही, तो बोले धनुष तोड़ने वाला मेरा गुरुद्रोही है, इसलिए सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो क्या भगवान शंकर क्या केवल आपके ही गुरु है? भगवान शंकर केवल इनके ही गुरु नहीं है, भगवान शंकर तो पूरे जगत के गुरु है। तो पूरे जगत को विरोध करना चाहिए। अरे ना जगत करे, कम से कम माता पार्वती जी तो कर देती। जब सीता जी गई भवानी, जब सीता जी माता पार्वती जी के मंदिर में गई, तो वहां पर
वहां पर विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी मान मूरत मुस्कानी, वहां पर भी विरोध पार्वती जी के द्वारा नहीं किया गया। और भगवान शंकर तो पूरे त्रैलोक के गुरु हैं। क्या है जी? कहा तुम्हें त्रिभुवन गुरु, तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रैलोक के गुरु है, त्रैलोक को विरोध करना चाहिए धनुष टूटने का, लेकिन केवल आप ही धनुष टूटने का विरोध कर रहे हैं। बात ये है। और दूसरी बात जो आपने सहस्त्राबाहु के समान कही, तो महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले के समान तो कुछ है ही नहीं। निरूपम प्रमाण दूंगा, निरूपम ना उपमा आन, राम समान राम ऐसा निगम कहे, ऐसा वेद कहते हैं कि राम के समान तो केवल राम ही है और राम के अलावा कोई है नहीं। लेकिन जहां पर समानता की गई, तो क्या की समानता कहाँ की गई? कहाँ की गई? कि हिमगिरी कोटि, समझिए उसको, कि हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा और कोटि सिंधु सतसम गंभीरा। फिर तो जब समानता की गई उसकी कि वो करोड़ों हिमालय पर्वतों के समान अचल है और करोड़ों समुद्रों के समान वो गहरा है, अचल गंभीर है वो, तो फिर उसकी समानता सहस्त्राबाहु से कैसे? केवल बात यही है कि धनुष तोड़ने वाला निरुपमेय है। जो निरुपमेय होता है, अपनी दशा, एक क्षण, जो निरुपमेय होता है उसकी कभी उपमा नहीं दी जा सकती है। और आपने उपमा उसकी दी है जिसकी उपमा तो किसी से हो ही नहीं सकती। बात केवल ये थी। फिर वो सहस्त्राबाहु के संग कैसे कैसे सुनाओ। अब अगर उस समय ध्यान दे जरा, मैं थोड़ा सा लीक से हटूंगा क्योंकि बिना प्रसाद दहेज मानेगा नहीं, है ना। अगर उस समय का लक्ष्मण भी व्यास जी ऐसे बता देता कि निरुपम ना उपमा आन राम समान, जैसे ये बार बार राम राम कह रहा धनुष तोड़ने वाले को, और अगर यहीं पर लक्ष्मण बता देता तो आगे का प्रसंग न होता, ठप हो जाता। और ये बार बार धनुष तोड़ने वाला राम, धनुष तोड़ने वाला राम, ये नहीं कहा आपने। कौन है? निरुपम आन राम, ये कहाँ से आ गया राम? अब ये आप समझो कहाँ से आ गया? अब हम समझे, ये मेरा कहेंगे और समझे हम, और क्या समझोगे? धनुष तोड़ने वाला न समझ पाओ तो मैं न चल जाओ। तुम राम कह रहे हो, अगर न समझ पाओ तो मैं न चल जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसको समझिए भाई, अब उसको आप समझने का प्रयास करोगे नहीं। मैंने क्या कहा था? व्यक्ति क्रोध में एक दोहा मैंने पढ़ा था, कौन सा? काम क्रोध मद लोभ की। कहाँ का था वो दोहा? इसमें एक तो है, वो दोहा जो पढ़ा कहाँ का हो, कहाँ का ना हो, दोहा सीधे है काम क्रोध। भाई हमारे मंदिर रामायण तो नहीं है। आप बात नहीं समझते। देखिए एक क्षण रुकिए, एक क्षण, मैं इसका भी उत्तर दूंगा, इसका भी उत्तर दूंगा। यदि कोई महापुरुष किसी बात को कहता है, किसी बात को कहता है, मैं क्या कह रहा हूं कि काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में ठान और तौलो पंडित मूर्खों तुलसी। नहीं कहा रुकिए, तुलसी एक समान। मैं तो कहा चेक कभी तुलसी के द्वारा कहाँ से लिया गया है? बात यहाँ है, बात आप नहीं समझते हो। यही तो आपने केवल ये दोहा कहाँ से लिया गया है? आप समझने का प्रयास नहीं करते हो। और मैंने जो कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को समान कैसे बता रहे हैं, वो उत्तर आपने नहीं किया। आप पीछे हटते हो और मैं आप घेर घेर के बार-बार नहीं लाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कि हमारी उतनी बुद्धि ही नहीं है, सीधे सीधे ये है। जो कहा क्योंकि इतनी बुद्धि हमारे तो नहीं है, बस की है। क्योंकि तो हाँ, तो इसलिए प्यास जी की बात मान जा बहुआ, काहे को दशा करवाने में तुला है। अगर धनुष तोड़ने वाले के लिए कुछ कहा तो क्या करोगे? याद रखना, सभा से भाग जाओगे, मुझे धनुष संभालूंगा, चक्कर में धनुष उठा लूंगा।
खाऊंगा। ये मुझे रघुवंश शक्कर है, ये नेक नहीं कर सकते। जगत की तंत्र पर विषम विस्तार खा लूंगा। तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, अकड़ते ही तो जाते हो। जगत के वीर सिंहों को मुनि फंसा नहीं खाते। ब्याह से हो जाएगा एक कुश्ती। आराम से करते कपड़ा से बैठी चला था लेता ले चारों रे फेरे ले दिक्कत है जा कोई फर फड़े जा कोकल खंडे ना जा बिगड़ बधेर ले या चकाक चकाक चक टूटी कमर पीठ मनता दिखाई दे कहीं को बधेर ले प्रबल प्रताप भगनाथ मार तंगलत तेरे सब लोगात है भूल गए शिकर में वो ठान को तरफ पड़े को मुकाबले तो सर के लाल से तो भाग जाइयो महेंद्र चल सूरत नदी खोलो। वो भी रघुवंशी रण में लड़े काल से ये फरसा को छुपा लीजिए। ये फरसा को छुपा ले और न छुपा पाओ तो हमको दे दे। क्या करोगे? ये पुराना लोहा है, हम है बच्चे, इसको बेच के खा जाएंगे पट्टी और आपकी हो जाएगी छुट्टी। तो फरसा को दुलाए धनुष को दुला लीजिए। ऐसा न हो धोखा लखनलाल से तुमको समझाओ तो चुपचाप चले जाओ। छत्री के लाल से ये डर था अरे काटा था इसी कठिन कुठार को जिसका छात्र वंश में कोई न जोड़ा था। अरे दुष्ट लक्ष्मण हम वही है परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई राजा तक न छोड़ा था। अरे मोड़ा था खजानन का आनंद हमी ने युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। मेरा जीवन दर्शन है, समय भी हो रहा है, यद्यपि मुझे काम भी है और न मैं और भी करता। मोटी शीले तुम्हारा एक गीत कहता नहीं जान विदित संसार। मेरा जीवन दर्शन राजी है, नहीं बढ़िया एक दे दूं। बढ़िया। ओम मैं कठिन पंथ का पथ गया। महाराज लगता है कि आप नौ सीखिया है अभी। मैं कठिन पंथ का पथ गया ये गर्दान दुनिया रातों से गर्दान दुनिया रातों से ये प्राकृतिक प्रकोप नाश है हमको अपने आघातों से। क्यों मैं चला जहां मैं जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत ये वर्षावधि स्मृति सरसिर हेमंत और गीता बसंत सुख से नाग चुप से न देश तुम निरोवत के अज्ञातों से मैं जनिन पंथ का पथ गिरला करताली तुझुया बातों से। मैं कठिन पंथ का राही हूँ मैं कठिन पंथ का राही हूँ और कह सकता दिन को रात नहीं और ईमान बेच दो टुकड़ों में इस नाहर को स्वीकार नहीं। परवाह नहीं अग्नि बाधाएं ये आती हो तो आने दो और ये महाप्रलय की प्रबल घटाएं और ये छाती हो तो छाने दो। देशभक्ति ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यद्यपि मैं देश प्रेमी हूँ, अच्छा। जो राम जी का प्रेमी होगा वो देश का प्रेमी अवश्य होगा और जो देश प्रेमी नहीं होगा वो राम का प्रेमी नहीं होगा और जो राम का प्रेमी नहीं है वो देश का प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए व्यास जी कैसे कि सैकड़ों बार उनको नमन कि सैकड़ों बार उनको नमन दे दिया है जिन्होंने तिरंगा कफन। कि सैकड़ों किनको नमन है मेरा, उनको नमन नहीं है जो देश की सत्ता में बैठ करके देश के विकास में धन को अपने प्रयोग में ला रहे हैं। नमन उनको नहीं है, नमन किनको है, दे दिया है जिन्होंने तिरंगा कफन। क्यों कि बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया और गर्म लोहे से जिनको दगाया गया। अरे बहादुर मरते मरते पुकारा ये वतन हा वतन और दे दिया है जिन्होंने तिरंगा कफन।
भरत खेलते, क्या जी? हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसीलिए लक्ष्मण कूद समरने जब भी आए, और दुश्मन को ललकारने, तो उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार में बनते आए हैं हम बनने, अरे गौरव के इतिहास के, और साहस और वीरता अपने व्रत हैं 12 मास के। ये लाल लहू से हम लिख देंगे अरे अपनी अमर कहानी, और देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। वाह क्या बात है, यह देश के काम जवानी ना आए तो वास्तविकता में बेकार जवानी है। इस पर एक और है, अरे बस प्रश्न नहीं तो अभी कहा कि मरते मरते पुकारा ये वतन, हाँ वतन। क्या बात है? क्या हुआ? चलिए बढ़ाइए। ये गाना गाना संवाद विषय नहीं है महाराज, आप समझदार हैं। केवल गीत गाना संवाद नहीं होता, यहाँ से जुड़ जाइए तो सबके समझ में भी आएगा। यदि समाज को जिसमें आनंद मिल रहा हो, नहीं समाज ही समाज चरित्र है। समाज देखिए ये महात्मा जी, ये पुनी पुनी मोही, ठीक है, हमने आपको धारा दी थी कि पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, और चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हें बतिया को नहीं, और जे तर्जनी देखी कुम्हलाई। क्यों? मैंने कुछ अभिमान वश में कह दिया। देखी कुठार ये सराशन बाना, और मैं कछु कहूँ सहित अभिमान, तो भगुषुत समुझी। का समझी? तो समझे हो? समझे? का समझे? हम नहीं समझे कि भगुषुत समुझी जने विलोकी, और जो कछु कहाओ सहो ऋषि रोकी। क्यों? क्योंकि सुर महीश्वर, सुर माने देवता, महीश्वर माने ब्राह्मण, सुर महीश्वर हरिजन। हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आप सबको हरिजन शब्द का मतलब बताऊंगा। अरे ठीक है, हरिजन है। हरिजन शब्द का प्रयोग व्यक्ति बड़े गिरे ढंग से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरिजन शब्द का जो प्रयोग है वो गिरे से नहीं है, वो सेवा के निमित्त है। जो व्यक्ति सेवा करे वो है हरिजन। तो सुर महीश्वर हरिजन वरु गाई, और हमारे कुल इन पर ना सुराही। क्यों? क्योंकि बंधे पाप, बंधे पाप, बंधे नहीं बधे, बंधे पाप, ज्यादा विद्वान नहीं बना। बंधे पाप अब कीरति हारे, अमारता हूँ पा परिय, 18 परिय तुम्हारे। यह चोट कैसे लगे? यह चोट कैसे लगे? चोट कैसे लगे? अब हम लोग जंगल में रहते हैं और कोई राज सिंहासनों में रहने वाला है नहीं। ये पैर असली है। अब देखो पैर असली नकली लग रहा है। हमें तो लग रहा है कि ये कहीं से जुड़े। तुम पैर के नीचे ना आ जाना। हाँ, पैर के नीचे ना आ जाना, पता लग जाएगा असली शरण नकली। चाप ब्रह्मांड, ज्ञान जी समझ गए हो? तो पैर की सब ज्यादा चरण चाप। तुम आत्मा सुनो सुनो, नकली वाले बता रहे। सुन तो ले।
किसके? किसी योद्धा के पैर तो नहीं लगा लिए? कहे हम विकलांग थे का? है? आपका अंगूठा बड़ा प्यारा, ऐसा लग रहा है काट के ले जाए। देखो कितना होशियार है, हैं? देखो व्यास जी नहीं नहीं, कितना होशियार है, अंगूठा ले जाए। जानता है कि ब्राह्मण के अंगुष्ठ में, पैर के अंगुष्ठ में समस्त तीर्थों का वास है। और इसको एता वनस्य महिमा तो जयासिपुर का पादो से बहुत सुना ततो विश्वमित्राम शासनान सनयहि। इसको ले जाना चाहते हो? अति विनीत मृदु शीतल पानी। राम जी ने जिस समय देखा कि परशुराम जी के क्रोध में लग रहा है कि अब लक्ष्मण जलने वाले हैं, तो राम जी ने परशुराम जी के क्रोध में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। और राम जी की जो वाणी की विशेषता है उसमें कई प्रकार की उपाधियां दी गई। अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले रामो जोरी जोग पानी। भाइयों साथ छोड़ गए तुम्हारा गुरु बाबा तो पहले छोड़ गए थे, भाई भी छोड़ गए। वो जानता है, वो जानता है इसके चक्कर में पड़ने लायक है नहीं, तो भाई भी छोड़ के चला गया। भाई तुम्हारा हाँ भैया, राम जी सो गए हैं क्या? आ गए? अभी देखिए आधा पौन घंटे चलेगी लीला, ऐसा थोड़ा है कि अभी बंद हो रही है। अभी कम से कम पौन घंटे की लीला है, और आप लोग कहेंगे तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ तो जाएंगे, भैया तो देखो यार थोड़ा चल रहा है बेटा, हाँ काम भी थोड़ा सा रहता है। क्या चाहते हैं? नहीं चल जाए कहा कुछ ना चले तो फंस व्यास जी का जैसा आदेश हो, जैसा व्यास जी आदेश करेंगे वैसा ही होगा। आदेश करिए व्यास जी। क्या? राम जी आ रही हैं। हाँ चलिए। अब वो आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक एक गीत मैं और दे रहा हूँ, लेकिन दूंगा नहीं व्यास जी, ये चरित्र के विरुद्ध होगा। बिल्कुल दे दीजिए। चलिए, आपका आदेश है तो एक देशभक्ति की ओर कि वतन की शान पर जीना, कि वतन की शान पर जीना, वतन की शान पर मरना, कि वतन की शान पर मरना, वतन की शान पर जीना। शहीदों की शहादत को सदा दिल से नमन करना, सदा कुर्बान होने को, सदा कुर्बान होने को जो गौरव समझते हैं और लगाते जान की बाजी, नहीं दुश्मन से डरते हैं। करें हम आरती उनकी, भुलाती माँ भारती है, भुलाती माँ भारती है, भुलाती माँ भारती है। क्यों? क्योंकि शिकारी है नजर, कि शिकारी है नजर उनकी जो डाले राम नामी है, कि शिकारी है नजर उनकी जो डाले राम नामी है। और पहनकर संत का चोला बने जो आज स्वामी है, कि सिखाते त्याग सबको है, स्वयं माया में जकड़े हैं और बेचते वेद को निष्दिन, धर्म की आड़ पकड़े हैं। क्यों? तो उठे पाखंड से पर्दा, उठे पाखंड से पर्दा, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं,
बालक के वचनों पर ध्यान न दें। बनैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देती, ये तो बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है। मैं आपके प्रभाव को जानता हूं। मैं केवल आपसे यही कहूंगा, मुनि नायकी